एक समय की बात थी। एक नगर था, उज्जैन। वहाँ पर राजा प्रजापाल राज करता था। उसकी दो गुणवान पुत्रियाँ थीं, एक सुर सुंदरी, एक मैना सुंदरी। एक दिन धर्म चर्चा करते समय उसने अपनी पुत्रियों से पूछा कि क्या पिता के पुण्य प्रताप से उनकी संतानों को शुभ संयोग प्राप्त होता है। तो सुर सुंदरी ने कहा, हाँ, मुझे तो आप जैसा पिता के पुण्य से ही सारे सुखद संयोग प्राप्त हो गए हैं। तब मैना सुंदरी ने कहा, नहीं, सभी जीव अपने कर्म उदय के अनुसार ही सुख और दुख संयोग प्राप्त करते हैं। किसी जीव को दूसरे जीव का पुण्य काम नहीं आता। यह बात सुनकर राजा प्रजापाल को बहुत क्रोध आया और फिर उसने मैना सुंदरी को दंड देने के लिए उसका विवाह 700 कोड़ियों के राजा श्रीपाल से कराने का सोचा। कोढ़ यह एक बीमारी है जिसमें शरीर पर सफ़ेद सफ़ेद दाग हो जाते हैं। इसे लेप्रेसी भी कहते हैं। उस गांव में यह बीमारी 700 लोगों को हो गई थी। तो जो बाकी लोग थे उन्होंने यह 700 लोगों को गांव से निकाल दिया ताकि यह बीमारी किसी और को ना हो जाए। फिर यह 700 लोग अपना अलग ही गांव बसाकर रह रहे थे। वहाँ का राजा था श्रीपाल। मैना सुंदरी अपना कर्मोदय जानकर शांत भाव से श्रीपाल को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया था। मैना सुंदरी और राजा श्रीपाल बहुत ही भक्ति भाव से जिनेन्द्र भगवान की पूजा भक्ति करते रहते थे। एक दिन दिगंबर मुनि का उस नगरी में आगमन हुआ और वह जैन मंदिर में विराजमान थे। वहाँ पर मैना सुंदरी भी जैन मंदिर का दर्शन कर रही थी। तब वह फिर उसके बाद उसने मुनि को जाके बारंबार नमस्कार किया और वह रोने लगी। फिर मुनि ने कहा, तुम क्यों रो रही हो पुत्री। तो फिर उसने मुनिराज को पूरी दुखद भरी कहानी बताई। फिर मुनि ने कहा, तुम शांत हो जाओ, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। तुम सिद्ध भगवंतों की पूजा करो और विशेष चीज़ का आयोजन करो और फिर बहुत ही भक्ति भाव से पूजा करो और उन 700 लोगों से भी पूजा करवाना और बोलना कि बहुत भक्ति भाव से पूजा करें। और फिर धीरे धीरे उनका उपसर्ग दूर होने का समय आ गया था और फिर धीरे धीरे उनका यह रोग कम होने लगा और सभी पूर्णतः स्वस्थ हो गए थे। वैसे भी राजा श्रीपाल तो कामदेव थे। बाद में जब ये बात राजा प्रजापाल को मालूम चली तो उसने उन सबसे क्षमा याचना की और जैन धर्म के शासन पर निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा ली।